और इतिहास का मतलब होता है अतीत से, यानी जो पहले बीत गया समय ना उससे संबंधित है। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है, इसमें कितना मजा आने वाला है। और सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो, चाहे इधर हमारा 11th में 12th में कहीं भी, ठीक है, चाहे आरआरबी कोई भी होता है तो इससे पूछ देता है। अब देखो इसमें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा तुमको, बहुत सारा नॉलेज है, ध्यान पूर्वक देखना है, ठीक है। इसको बंद करो। अब देखो यहाँ पे हुआ, तो ईंटे, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इसमें चैप्टर होगा। अब देखो ईंट के बारे में तुमको जानकारी मिलेगा। अब ध्यान से देखो, परिचय की बात करते हैं, इस चैप्टर का परिचय करवाते हैं तुमको, है ना, इंट्रोडक्शन करवाते हैं, समझना है। सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, जिसको हम इंडस वैली कहते हैं, इंडस वैली। अब देखो सिंधु घाटी की सभ्यता, पहले इसको पढ़ लेते फिर विश्लेषण करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। इसका विकास आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व, है ना, यानी 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। यह सभ्यता सिंधु नदी प्रणाली के आसपास फैली हुई थी। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान के आधार पर किया गया, जहां इसकी खोज सर्वप्रथम हुई थी। अब देखो हम इतना अच्छा से तुमको समझा देंगे, समझो ध्यान से। ये है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान के कारण ही हड़प्पा सभ्यता पड़ा, है ना। सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु जो नदी है, सिंधु बहुत बड़ा जो है नदी है, तो सिंधु घाटी, सिंधु नदी। अब देखो नदी के किनारे में बड़ा नदी है, उसके किनारे में क्या है, उसके किनारे में मान के चलो बहुत बड़ा बस्ती है, एक नगर है, यानी आदमी वहां पे बसते थे पहले। तो वहां के उस समय की बात है बुआ, वो जो सिंधु नगर, सिंधु सभ्यता वहां पे था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता हुआ। और भारतीय उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप क्या होता है, मान के चलो जैसे हम खेत को पटाते हैं, तो बताए थे ना कल भी, खेत पटाते हैं तो खेत में क्या होता है, कहीं पे पानी जाता है, कहीं पे नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारा महाद्वीप है कि नहीं, हर जगह पानी है और महाद्वीप है। वहां महाद्वीप में क्या है, अलग अलग देश भी है। तो उस समय में वहां पे वही चीज हुआ था बुआ, जो उप महाद्वीप, मतलब छोटा छोटा महाद्वीप को उप महाद्वीप और बड़ा महाद्वीप को, है ना, बड़ा जो होता है उसको महाद्वीप बोलते हैं। प्राचीनतम का मतलब होता है सबसे पुराना, बहुत पहले वाला, है ना। नगरीय यानी पुराना जो नगरीय था ना, वहां का जो सभ्यता था, इसका विकास आज नहीं, विकास उससे पहले, यानी कब का, तो 4500 वर्ष पूर्व। और यहाँ दिया हुआ है 2500 ईसा पूर्व। अब देखो समझो, जो ईसा मसीह का जन्म जब से हुआ ना, तब से अभी 2025 चल रहा है ना जी, तो 2025 चल रहा है, तो ईसा मसीह ध्यान से समझना, है ना, इसलिए बोले डीपली नॉलेज देंगे, ध्यान से समझोगे तभी होगा, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। तो अभी 2025 का मतलब क्या, 2025 साल अभी हुआ है या उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा अनगिनत है, उसका गिनती कर नहीं सकते। वैज्ञानिक भी जो है ना अपना अपना अनुमान अलग अलग दिशा में अलग अलग अनुमान लगाता है, ठीक है। तो सुनो, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था ना, तो तब से लेके 0 माना गया है। उसके बाद 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, इस प्रकार से अभी 2025 चलता है। तो 2025 चलता है, इसका मतलब कौन सा शताब्दी हुआ, 2025 चलता है। इसका मतलब 20वीं खत्म हुआ, 21वीं शताब्दी। कौन सा शताब्दी, 21वीं, ठीक है, 21वीं है कि नहीं। तो कौन सा शताब्दी हुआ, 21वीं सदी। कौन सा सदी 21वीं सदी में, ठीक है। और ये जब खत्म हो जाएगा तो 22वीं फिर चलेगा, ठीक है। अभी 20 समाप्त हुआ और 21वीं में है, तो ये चीज है। तो अभी 2025 हुआ, ईसा मसीह का जन्म, है ना, 2025 हुआ, ठीक है, 2025 साल हुआ। अब इससे पहले ईसा पूर्व चलता था, एक जैसे प्लस में होता है ना, 0 के बाद 1 2 3, इधर माइनस में इधर, तो ईसा पूर्व चलता था, -1 -2 -3 -4। तो इसी प्रकार से यहाँ माइनस को हटा के ईसा पूर्व रख दो। इसका मतलब हुआ जब 0 से शुरू हुआ था, उससे पहले 2500, मतलब 2500 साल पहले, ठीक है। तो यही हुआ ईसा पूर्व। समझ में आ गया, ईसा पूर्व समझना है ना। हाँ, तो समझ में कुछ आया कि नहीं, क्या बोले, 0 से पहले ईसा पूर्व चलता था, है ना। यानी ईसा मसीह का जन्म से पहले 1 वर्ष, उससे पहले 2 वर्ष, उससे पहले 3 वर्ष, यानी हाँ माइनस नहीं बोलोगे, गलती हो जाएगा, ईसा पूर्व लगाओगे उसमें, ठीक है। तो ये चीज होता था, तो बहुत पहले की बात है।
यानी आज से देखा गया तो 4500 वर्ष पहले, है ना। हाँ चलो, ये चीज समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो अब समझो ध्यान से। तो वहां पे जो है ना, अभी के वैज्ञानिक जो है अभी हम उसका भी चर्चा करेंगे, कौन कौन ऐसे व्यक्ति था जिन्होंने खोज किया था हड़प्पा सभ्यता। मतलब जितना भी साक्ष्य मिला था ना, वो पहले वो देखा गया जमीन के अंदर से, सिंधु घाटी में, सिंधु जो सभी नदी में, है ना, जमीन के अंदर में बहुत सारे साक्ष्य मिला था। अब क्या क्या साक्ष्य मिला था, है ना, और कब कब मिला था, सब बताएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम यानी सबसे पुराना नगरीय सभ्यता है। इसका विकास आज से लगभग 4500 वर्ष पहले यानी 2500 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। यह सभ्यता सिंधु नदी प्रणाली के आसपास फैली हुई थी, है कि नहीं। कहा, कौन सा नदी के आसपास में बोले थे ना, सिंधु नदी के आसपास में किनारे पर जो बसा हुआ था नगर, है ना, तो वही चीज है सभ्यता। वो सभ्यता हड़प्पा जगह नाम है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता पड़ा, है ना। सिंधु सभ्यता भी इसी का नाम है, ध्यान रखना। और आधार पर किया गया जहां इसका खोज सर्वप्रथम हुआ था, यानी सबसे पहले हुआ था। समझ में कुछ आया। चलो इसके बाद हम बात करते हैं आगे में बात करते हैं इसमें, देखो, है ना। और मुख्य विशेषता एकदम बहुत मजा आने वाला है, समझो ध्यान से डीपली, है कि नहीं। मुख्य विशेषता की बात करें, ईंटों से बनी पक्की इमारत। विशेषता क्या था, किसका, हड़प्पा सभ्यता का, है ना। यानी 4500 वर्ष पहले यानी 2500 ईसा पूर्व में जो अनुमान लगाया, तो कोई देखने के लिए तो नहीं गया था पहले, लेकिन वहां पे साक्ष्य मिला, सारा चीज मिला, समझ में आया, वो चीज हुआ था। तो समझो ध्यान से, ईंटों से बनी पक्की इमारत, नगर की योजना, यानी नगर ऐसा नहीं है जो पहले भी नगर का योजना बना था, नली, है ना, और सर के पानी वाला जो नाली होता है ना, वो सारा चीज मिला हुआ था साख के रूप में। इसका मतलब ये अनुमान लगाया जो पहले भी क्या हुआ था, बहुत बड़ा जो विकसित, पहले जैसे अभी धीरे धीरे विकास हो रहा है ना, तो पहले भी विकसित नगर था, है ना, वो विकास पहले भी हुआ था। वहां के लोग बहुत ज्यादा जानते थे, सब समझते थे वो चीज, ठीक है। तो नलियों की व्यवस्था होता था, व्यापारिक गतिविधि, जो व्यापार जो करता है उसका गतिविधि वाले जितना भी है वो सब साक्ष्य मिला था। लेखन प्रणाली जो अब तक अपठनीय है, मतलब लेखन प्रणाली जो लिखने का, जो जैसे हम लोग लिखते हैं तो समझ जाते हैं ना, तो पहले के समय साक्ष्य मिला था, है ना, पत्थर पे बहुत सारे चीज पर लिखा हुआ था, है ना, चित्र के अनुचित्र बना बना के लिखा हुआ था। तो जो, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा चीज है जो पढ़ नहीं सका वैज्ञानिक, ठीक है, अभी तक पढ़ नहीं सका है, लेकिन पहले भी लिखावट चलता था क्योंकि विकसित था। समझ में कुछ आया, ध्यान से समझो, बहुत ही एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं बाबू, ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे पुरातात्विक क्या है समझना है ध्यान से। पुरातात्विक क्या है, देखो, पुरातात्विक वह विधा है जिसके अंतर्गत प्राचीन काल की भौतिक वस्तुओं, यानी पहले, प्राचीन का मतलब पुराने समय के मुताबिक, पुराने जमाने के मुताबिक, है ना, बहुत पुराना जो भौतिक वस्तु था, जैसे भवन, औजार, मिट्टी के पात्र, है ना, अस्थियां, सिक्के, ये सारा चीज जो है ना, इसका अध्ययन किया जाता है। पहले के समय में भी ये चीज सब था, ऐसा साक्ष्य मिला हड़प्पा सभ्यता में। कौन कौन सा भौतिक वस्तु, तो भवन मिला, भवन का साक्ष्य मिला, औजार मिला, पहले वाला औजार मिला, ठीक है। और जब मिला ना तब तो आदमी जानता भी नहीं था, है कि नहीं, उतना नहीं जानता था, लेकिन इसका मतलब ये अनुमान लगाया जो पहले विकास बहुत ज्यादा लोग जानते थे, विकसित पहले नगर था, सारा चीज, कुछ ऐसा घटना हुआ होगा जिसके कारण से सब बर्बाद हो गया, है ना, आदमी बर्बाद हो गया, कुछ न कुछ मरा होगा सब। तो ये चीज, मिट्टी का पात्र का मतलब बर्तन होता है, मिट्टी का बर्तन भी मिला हुआ था, है ना, जो हम लोग अभी तक कुछ कुछ बर्तन यूज करते हैं, और पहले तो बहुत ज्यादा करते भी थे, है ना, हमारे दादाजी, है ना। तो अस्थियां, जो मर जाता है, जो अस्थिया होता है ना, वो सब सारा, जैसे हड्डी वगैरह सब, देखो हड्डी वगैरह सब कभी सालों साल, कितना 100 साल तक रहता है ना जी, हड्डी कभी जो है ना खराब नहीं होता, गलता नहीं है ना, मिट्टी के अंदर हो, कहीं भी हो, तो समझ में आया। तो वो सारा चीज भी होता है ना, इसलिए जला दिया जाता है। तो इसके बाद बात करते हैं सिक्के, ये वाला सिक्का नहीं, पहले अलग सिक्का चलता था, है ना, चित्र वाले, तो सिक्के भी मिला था, है कि नहीं जी। तो कब, 4500 वर्ष पहले की बात है ना। तो ये सारा चीज, इसके अलावा और बहुत सारा है, अध्ययन किया जाता है। अब सुनो, है ना, इसका उद्देश्य अतीत की जीवन शैली, इसका उद्देश्य क्या है, अतीत की जीवन शैली। अतीत का मतलब जो बीत गया, बहुत पुराना,
है, पुराना जो राज था, पुराना जो बात था, है ना, उनका वहां का जीवन जीने का तरीका था, है ना, वो चीज, फिर संस्कृति हुआ, है ना, आस्था हुआ, तकनीकी विकास है को समझना होता है। वो इसका उद्देश्य क्या है, इस हड़प्पा सभ्यता का जो है ना पुरातात्विक का उद्देश्य क्या है बुआ, तो अतीत यानी पहले वाले जीवन जीने का तरीका, संस्कृति, है ना, जो हम लोग पूर्वजों का जो संस्कृति अभी लेते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, आस्था, आस्था भी तो पूर्वजों का जितना आस्था दिया हुआ है, आस्था के साथ भाषा वगैरह सब तो हम पूर्वजों का इन्हें ट्रांसफर करके लेते हैं, है ना, और धीरे धीरे अपने जो है जो नीचे वाला जो जनरेशन होता है उसको हम देते हैं। हाँ, बनाते नहीं ना जी, तो आता ही है ना हमारे पूर्वजों से। तो ये संस्कृति हो गया, आस्था हो गया, और तकनीकी का विकास हुआ, नया नया तकनीक देखता है ना, आविष्कार होता है, तो पुराने तकनीक जो हमारे हैं उसी से नया तकनीक बनता है। समझ में आ गया इधर? तो इस प्रकार से होता है, समझ में आ गया होगा? बिल्कुल। फिर से एक बार नहीं, चलो समझा दिए। मुख्य साधन की बात करते हैं, अवशेषों का विश्लेषण। अवशेष, जो अवशेष का मतलब जो बच गया था, अवशेष जैसे हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं तो लकड़ी को जलाते हैं, है ना, गोईठी को जलाते हैं, तो अवशेष बच जाता है ना। तो सारा चीज का अवशेष जो पहले जो बचा हुआ है पुराना वाला 4500 वर्ष जो है ना 2500 ईसा पूर्व में जो घटना घटित हुआ, वहां का जो कुछ बच गया अवशेष है ना, उसके बारे में कह रहा है। जो अवशेषों का विश्लेषण, विश्लेषण मतलब उसको खंडन करते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, वो हुआ अवशेषों का विश्लेषण। उत्खनन, अरे भैया उत्खनन का मतलब क्या होता है, जो जमीन के अंदर से, जैसे देखो मिट्टी तेल कहां से निकलता है, जमीन के अंदर से, सोना चांदी हीरा ये सब कहां से निकलता है, जमीन, पेट्रोल सब जमीन के अंदर से ही निकलता है ना, वो कहीं बनाते नहीं है, उसको करते क्या, जमीन से निकालने के बाद उसको शुद्धिकरण करते हैं, अच्छा से उसको क्या करते हैं ना, जैसे मिट्टी हुआ कोई चीज है उसमें मिक्स, तो उसको क्या किया, रिफाइन किया, निकाला। ये सारा का सारा कहां से निकलता है, जमीन के अंदर से। तो जमीन के अंदर से जो भी चीज निकला उसको, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्खनन बोलते हैं। समझ में कुछ आ रहा है ना? एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं, समझो ध्यान से। ये सब नॉलेज कहां मिलेगा, पढ़ोगे हमारे पास तभी जाके होगा। सुनो, तो रेडियो कार्बन डेटिंग है, ये सारा का सारा जमीन के अंदर से है ना मिला है, साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिलता है और उसका विश्लेषण होता है ना। चित्र है ना, शिलालेख, मूर्तियां, ये चित्र, ये जो है ना चित्र जो तस्वीर होता है ना, वो सब भी हड़प्पा सभ्यता में मिला। इसके बाद शिलालेख, यानी कोई चीज पर क्या होता था, लिखा हुआ मिला, है कि नहीं, जो अभी तक ऐसा चीज है जो अपठनीय है, यानी अभी तक पढ़ नहीं सका है ना। मूर्ति भी मिला है, समझा ना, मूर्ति, लेकिन उसका उस समय में पूजा होता था या नहीं होता था, इसका साक्ष्य अभी नहीं मिला, आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज होता है, बहुत ध्यान से समझना है। ये इसलिए कहे ना, ये ऐसा चीज है ना, पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा और नॉलेज मिलेगा, ठीक है। गांव घर में घूमने से नॉलेज मिलता है इधर उधर। देखो पुरातात्विक उत्खनन, उत्खनन तो बता दिए जमीन के अंदर से, तो पुरातात्विक देखो उत्खनन वह प्रक्रिया है, देखो अभी देखो वही चीज आ रहा है, हम बता दिए। हालांकि उत्खनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मिट्टी में दबे प्राचीन अवशेष बता दिए ना, जो बचा हुआ पहले वाला था, को सावधानी पूर्वक निकाला जाता है। क्या करता है, सावधानी पूर्वक निकाला जाता है। सावधानी पूर्वक निकालना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो जितना चीज अभी बचा हुआ है उसको सावधानी पूर्वक निकालने के बाद उसको विश्लेषण करेंगे, उसको देखेंगे ये क्या चीज है, कितने वर्ष पुराना है, ये सारा चीज वैज्ञानिक तो यही ना करता है ना। उसमें रहस्य क्या है, ये सारा का सारा चीज वो किस कार्य के लिए था, तो ये सारा का सारा ठीक है निकल जाता है। यह कार्य प्रशिक्षित पुरातत्वविदों द्वारा विशेष तकनीक से किया जाता है। यानी ये जो काम होता है ना, ये कौन सा काम हुआ, तो ये सावधानी पूर्वक जो उसको निकाला जाता है, विश्लेषण किया जाता है, ये प्रशिक्षित मतलब जिसको ज्ञान है ना, जो पढ़े लिखे हैं, उसके बारे में जानकार है, ये व्यक्ति यानी पुरातात्विक जिसके बारे में नॉलेज है बिंदु, वो व्यक्ति के द्वारा विशेष तकनीक से, विशेष प्रकार के तकनीक से उस चीज को क्या किया जाता है बुआ, है ना, विश्लेषण किया जाता है, पहचाना जाता है ना। तो ये सारा का सारा समझना। उत्खनन के चरण क्या होता है, जो हम अभी बताए थे, देखो ये चीज आ गया। उत्खनन के चरण क्या है, चरण उत्खनन किस किस प्रक्रिया से होता है, समझो। स्थल का सर्वेक्षण, यानी स्थल जो स्थान है, स्थल का मतलब स्थान होता है, उसको सर्वेक्षण करता है कि नहीं, है ना, बढ़िया से, है ना। जो नॉलेज वाले हैं, जो ज्ञान जिसको प्रशिक्षित किया गया है ना, वो पुरातत्वविदों है ना। तो स्तरीकरण विधि से खुदाई, यानी एक स्तर से खुदाई करेगा मिट्टी को, फिर दूसरे स्तर से
फिर तीसरी सिस्टमेटिक ढंग से मान के चलो अभी मिट्टी तेल पता लग जाएगा, जो यहाँ पे मिट्टी तेल है इस गांव में, तो सरकार क्या करेंगे, वहां का जगह को क्या करेंगे, हाँ कैप्चर कर लेगा, चारों ओर से घेर देगा, है ना, और तब जाके कुछ खुदाई करेगा, फिर सावधानी पर मशीन से फिर खुदाई करेगा। तो इस प्रकार से कुछ प्रक्रिया होता है, सारा का सारा वो क्या करता है, तो वही चीज है स्तरीकरण विधि से खुदाई करना, है ना। कहाँ पे, तो ये जो व्यक्ति जिसको ज्ञान होता है ना, वो तभी जाके तो इतना सारा चीज मिला है। वस्तुओं का वर्गीकरण, फिर वस्तु को जो मिलता है उसको वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं, जो अलग अलग जो कौन सा काम के लिए है, ये क्या चीज के लिए है कि नहीं, सारा का सारा पहचान के उसको वर्गीकृत करते हैं, है कि नहीं, डिवाइड करते हैं, संरक्षण और परीक्षण करते हैं। फिर उसको संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित, जैसे हम क्या करते हैं, अनाज को उपजाते हैं तो उसको संरक्षित करते हैं ना, है ना, घर में संरक्षित रखते हैं ना, है ना, सुखा के सारा चीज सिस्टम में रखते हैं ना जी, तो वही चीज होता है कि नहीं। तो संरक्षित करता होता है और फिर परीक्षण करता है। परीक्षण का मतलब होता है उसको सुचारू ढंग से जानने का प्रयास करता है ना, सर्वेक्षण करता है और सारा का सारा परीक्षण करता है, जो ये किस चीज के लिए, तो तभी जाके हमारा ये सारा चीज होता है। समझ में आ रहा है ना जी, नॉलेज आ रहा है ना। सुनो अब प्राप्त वस्तु मतलब ये चीज है, समझो ध्यान से, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब समझो ध्यान से, ये प्राप्त वस्तु है। जो वस्तु प्राप्त का मतलब होता है जो प्राप्त हुआ है, जो आया है ना। किसमें अभी पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। ईंटे, मन के और आभूषण, समझ में आ गया। यानी जिस समय में ये मिला था और कुछ समय और पहले की बात करें, ईंट आदमी जानता भी नहीं था, देखा भी नहीं था, लेकिन 4500 वर्ष पहले की बात है, जो मिला है ईंट भी मिला है। और सारा चीज पुराने समय के मुद्दे मिलने के बाद ही धीरे धीरे आदमी उसी से क्या डेवलप किया और थोड़ा तकनीक का सहारा लेके थोड़ा और जो है ना ढंग से बनाया है। इसका मतलब ये है जो पहले भी ईंट चलता था 4500 वर्ष पहले भी, तो इसका मतलब है जो ईंट मिला हड़प्पा सभ्यता में, मन के मिला और बहुत सारे आभूषण मिले, ठीक है, स्त्री वाला, पुरुष वाला, और मोहरे भी मिला, औजार, मोहर जानता है ना, फिर औजार मिला, बहुत सारे औजार मिला है ना। अभी देखता है हर औजार से बहुत सारा काम होता है ना। मूर्ति भी मिला है, अस्थियां, बर्तन और लेख मिला है, यानी लिखा हुआ चीज, समझा। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये सारा चीज प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। और कौन कब खोज किया है ना, इसका भी तुमको जानकारी देंगे। 1921 में कौन खोज किया है ना, 28 में कौन किया, सब, और तभी से खोज हुआ, समझा है ना। यही कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले ही ना, 4500 वर्ष कहाँ, ये तो कुछ दिन पहले ही बोले ना, है ना जी। तो ये चीज है, अब ध्यान से समझो बाबू, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये आ गया, जिसका जिक्र था वही आ गया। देखो कितना मजेदार बात है बहुआ, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। और ये ना एग्जाम में भर भर के पूछता है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहोदड़ो, कालीबंगा, है ना, इसके बाद धोलावीरा। बाबू सुनो दयाराम साहनी के बारे में, हाँ अच्छा चलो हम बता देते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी की बात है, महत्वपूर्ण खोजकर्ता और स्थल, यानी जो खोजने वाला व्यक्ति है वो, और वर्ष की बात है जो कौन सा वर्ष में खोज हुआ है, स्थल माने स्थान का नाम, और वो अभी है कहां पर, वर्तमान देश, समझा। सुनो ध्यान से, दयाराम साहनी नाम है। ये व्यक्ति, ये बहुत ही महान व्यक्ति थे, है ना, क्योंकि ये खोज किए थे भाई, महान है दयाराम साहनी, और भर भर के एग्जाम पूछता है। दयाराम साहनी जी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थान यानी हड़प्पा सभ्यता की बात है, उसका जो खोज किया था, हड़प्पा स्थान, और इसी के नाम पर हम बना। ये अभी कहां पे है, पाकिस्तान में। जैसे कि मालूम है जो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब एक में ही था पहले। जैसे घर में भाई का बंटवारा होता है, भैयारी का बंटवारा होता है, उसी प्रकार से बंटवारा हो गया, है कि नहीं। और जैसे कि जानता भी है जो महात्मा गांधी को भी जाना पड़ा इस दुनिया से, है ना, नाथूराम गॉडसे ने मार दिया था, क्योंकि उनका कहना था भाई हिंदू अलग रहेगा, मुस्लिम अलग रहेगा। लेकिन ये जो है महात्मा गांधी जो है राष्ट्रपिता, वो कह रहे थे नहीं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, है कि नहीं। इन कारण से उनको गोली मार दिया गया, जानता ही है कि नहीं। तो वो सारा चीज था, है। तो ये है, तो दयाराम साहनी, तो पाकिस्तान और भारत एक ही था ना पहले जी। तो वही चीज जब डिवाइड हुआ तो स्थान तो चेंज नहीं हो सकता है,
स्थान तो वही ना रहेगा, है कि ना, भाई का बड़ा जगह तो वही रहेगा। तो जगह अभी जो है ना वर्तमान में कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में चला गया। ध्यान रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थान यानी जो पाकिस्तान में है, ठीक है, ये खोज किया था। इसके बाद आर.डी. बनर्जी जो हड़प्पा सभ्यता में जो खोज करता थे वो 1922 ईस्वी में, ठीक है, ये जगह का नाम है मोहनजोदड़ो, है ना, वहां पे उस स्थान पे क्या किया था, वो खोज किया था, और ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, समझना है। एम.एस. वाट्स, ये 1927 की बात है, चुनहोदरो जगह है वहां पे पाकिस्तान में, ठीक है, वहां पे खोज किया था। बीबी लाल 1955 में जो कालीबंगा स्थान है, ये जो अभी भारत के राजस्थान में है, समझ में कुछ आया। आर.एस. बिष्ट, ठीक है, ये 1990 में जो धौलावीरा, 1990 में बाबू धौलावीरा जो भारत के गुजरात में है। तो ये सारा का सारा व्यक्ति दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, एम.एस. वाट्स, बीबी लाल और आर.एस. बिष्ट, ये सब जो है ना हड़प्पा सभ्यता की खोज करता थे, उसमें उनका योगदान था, प्रमुख योगदान था, समझा जी। और कब देखा ना, 1921 ईस्वी से खोजना शुरू किया और मिला। कब का, 4500 वर्ष पुराना चीज जब मिला तो वही ना, कैसे उसको देखा कौन कितना पुराना है, ये सारा का सारा चीज समझ में कुछ आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। थोड़ा इसको कर लेते हैं। ये क्या है वो भाई, प्रारंभ में देखो खोज की पृष्ठभूमि क्या रहा, खोज की पृष्ठभूमि, है ना। तो प्रारंभ में लोगों ने इन ईंटों को रेल लाइन बिछाने में प्रयोग कर लिया, समझ में आया। पहले जो ईंटा मिला था हड़प्पा सभ्यता में, तो रेल का जो लाइन बनाया गया, समझा, उसमें वो नीचे में दे दिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, और पता नहीं था जो ईंट भी होता है, समझा। तो उस समय में जो ईंट मिला ना, वो क्या कर दिया, बिल्कुल ईंट नहीं होता था पहले, वो मिला, आश्चर्य लगे इतना मजबूत कौन सा चीज है। बाद में रिसर्च किया तो मिट्टी का पता चला, समझा कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे घटना हुआ, तब जाके धीरे धीरे विकसित हुआ, तब जाकर ईंट और अभी सोना चांदी पेट्रोल, ये समझा ना। तो धीरे धीरे विकास हुआ। हमारे जो है गणमान्य व्यक्ति वैज्ञानिक जो है ना, वो उसको बहुत शोध किया, बहुत काम किया, समझा ना, तब जाके हम लोग अभी है ना, वो बैठे थोड़े हैं। कभी ना आकाश ये अंतरिक्ष में चले जाते हैं, चंद्रमा पे चले जाते हैं, है ना जी। तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, समझो ध्यान से, है ना। हमारे तुम्हारे जैसे थोड़े बैठे हैं, तो समझ लो। अब समझना है बुआ, यहाँ पे 1947 के बाद कुछ स्थल पाकिस्तान में रह गया, जबकि भारत में भी अनेक स्थल मिले थे, है ना। 15 अगस्त 1947 को, जैसे कि जानता है, जो देश आजाद हुआ था। इससे पहले क्या होता था, समझो ध्यान से। इससे पहले जो है ना, राजा महाराजा का शासन चलता था। जब राजा महाराजा जिसको ताकत होता था ना, वो उस समय में, है कि नहीं, जो उस समय में वो दूसरा राजा पर आक्रमण करते थे, और आक्रमण करने के बाद ना उसका राज जीत लेता था, उसका पत्नी को अपने पास ले लेता था राजा। और कितना, 2-4 तो छोड़ो, 10-10 शादी करते थे राजा सब, ठीक है। तो जीत लेता था, उसको पत्नी को भी जीत लेता था, राज को भी जीत लेता, अपना मिला लेता था, और या तो राजा को मार देता था या राजा को भगा देता था उस समय, ठीक है। तो जैसे जैसे फिर क्या किया, अंग्रेज सब आक्रमण कर दिया, अंग्रेज सब धीरे धीरे अपना जो है प्रभुत्व जमा लिया, फैला लिया पूरा, है ना, फैल गया हर जगह, और उसको जबरदस्ती काम करवाता था, है ना, बांध के, मार के, पीट के, है, हमारे पूर्वजों को। समझ में कुछ आया। तब जाकर धीरे 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 फिर क्या हुआ, तो फिर जो है 1857 ईस्वी में धीरे धीरे क्रांति फैला। मंगल पांडे का नाम सुना होगा, है ना। उनको कोई कह दिया, जो चर्बी वाला जो है ना कारतूस, जो गोली सब होता है ना, उसमें चर्बी, गाय का मांस मिलाया हुआ है, तो वो जो है ना उसपे धीरे धीरे क्या कर दिया, वो आंदोलन कर दिया, नहीं हम इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो अंग्रेज सब का जो वो था ना, वो उसमें था, सेना में था, सेनापति, ठीक है, सेना था। और तब जाके धीरे धीरे जो है आंदोलन था, बहुत सारे मारे गए, फांसी पर दिए गए अंग्रेजों के द्वारा, है कि नहीं। मंगल पांडे हुआ, सुभाष चंद्र बोस हुआ, महात्मा गांधी हुआ, है कि नहीं। तो बहुत सारे नेता सब, है कि नहीं। तो कोई कोई गरम दल के थे और कोई नरम दल के थे। जो गरम दल के थे, वो जब मिलता था तो उसको क्या करता था, अरे उठा पटको मारो, है, तलवार मारो, गोली मारो, है कि नहीं। रानी लक्ष्मीबाई सब थे। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। वो स्वयं तो सब चले गए दुनिया से, लेकिन जो उनका बहुत बड़ा योगदान है, उसी कारण से हम लोग अभी जो है ना एकदम आराम से जीवन को व्यतीत करते हैं। समझ में कुछ आया। तो वो गरम दल के नेता थे। और महात्मा गांधी और इसके कुछ और अनुयायी थे, जो क्या थे, एकदम शांति दल के नेता थे, है ना। गरम दल नहीं बल्कि नरम दल के नेता थे। वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे।
जैसे अभी कोई कहीं आंदोलन होता है, विपक्षी पार्टी सब आंदोलन करता है ना जी शांतिपूर्ण, वो भी अपना शांतिपूर्ण बहुत सारे व्यक्ति लेके चले जाते थे शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए, बहुत सारा आंदोलन किए और सफल भी हुआ है कि नहीं। नमक सत्याग्रह हुआ, खेरा आंदोलन, बहुत सारा नाम सुना है ना, महात्मा गांधी के द्वारा वो आंदोलन किया गया, तो तब जाके हमारा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 में जब आजाद हुआ, इसके बाद फिर जो है भीमराव अंबेडकर जो है क्या किए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम सुना है ना, वो जो है ना बहुत सारे, उनको वो छोटे जाति के थे और उनको जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना अंग्रेज भी और इधर सब भगाते थे उसको, है ना। वो कैसे कैसे करके अपना जीवन में पढ़े और पढ़ने के बाद जो है ना सारा काम किए और उस पर जितना भी संविधान का चीज बना हुआ है, किसी को संविधान में हर चीज के संविधान बैठे हैं, खाने पीने आजादी जितना है सारा का सारा संविधान में लिखा हुआ है। किसी को खून कर देना, मारने का प्रयास करना, सबका जो है ना वो संविधान में लिखा हुआ है उनकी जो कौन सा सजा किसको मिलेगा, समझ में आया। और जज के पास जब जाते हैं ना तो वही जज सारा चीज वकील बहस करता है, वही सब देख के फिर जो है कोई फैसला सुनाता है, समझ में आ गया। तो वो चीज है, छोटे बड़े जो है बड़े, इसके बाद बड़े क्या किए, दबाना शुरू कर दिए छोटे जाति को, समझ में आया। तो इस प्रकार से वो सबका सब जो है ना छोटे होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, समझा। तो वो चीज होता है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख, समझ में। तो ये हम कहां बता रहे थे जी, तो 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ, इसके बाद फिर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है कि नहीं, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो उस समय में वहां पे यही जो 1947 के बाद कुछ स्थल पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि भारत पाकिस्तान एक में ही था ना जी। तो जबकि भारत में अनेक स्थल मिले, अभी भी है और मिले, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख स्थल की बात करें तो बिल्कुल देखो कितना नॉलेज दे रहे हैं, समझो ध्यान से, तब जाके एक बार दो बार तीन बार देखो तब जाके होगा, समझा तुम लोग भी, है ना। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल की बात करें तो स्थल यहाँ है, राज्य या देश लिखा हुआ है ना, और विशेषता है, समझो ध्यान से, एक में सब समेट के रख दिए हैं। हड़प्पा सभ्यता यानी स्थल का नाम है ना, और स्थल के नाम पर ही ये हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। यहीं पे तो हड़प्पा है ना, जो पंजाब राज्य में पड़ता है, जो कि अभी कहां, पाकिस्तान में, मतलब पंजाब एक बॉर्डर है जो पंजाब भारत में भी पड़ता है ना, और उसके बाद उधर भी पाकिस्तान में भी पंजाब पड़ता है अभी भी, समझा ना जी। तो पंजाब जो पाकिस्तान में पहला खोजा गया स्थल होता है, और हड़प्पा सभ्यता पहला खोजा गया है, और इसी चीज के नाम पर हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और सिंधु नदी के पास है ना, नगर से मिला है नीचे, तो सिंधु सभ्यता भी इसी का नाम है, समझे। अब देखो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो जो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, स्नानागार वहां मिला था, क्या मिला था, विशेष स्नानागार। स्नानागार का मतलब स्नान करने, पहले के समय में स्नान करने वाला जो है राजा रानी या और भी, तो इसी के से राजा रानी सब स्नान करना, स्नानागार बनाना गया। पहले वाला जो हड़प्पा सभ्यता मिला था ना, उसी के आधार पर धीरे धीरे विकास हुआ है अपने देश में, ध्यान रखना। तो यहाँ पे नगर योजना बनाया गया, नगर योजना बनाया नहीं गया बल्कि मिला, नगर का योजना तैयार होता है ना। अभी कोई चीज का योजना कौन चलता, इंजीनियर तैयार करते हैं ना जी, तो उस समय में इसका मतलब पढ़े लिखे थे, इंजीनियर थे। तो ध्यान से समझना बाबू। इसके बाद समझ में आ गया, तो मोहनजोदड़ो। इसके बाद चुनहोदड़ो है जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पे मन के निर्माण केंद्र है ना, मन के मिला है ना, मन के निर्माण केंद्र मिला था वहां। इसका मतलब मन के क्या होता था, बनता था, समझो ध्यान से। कालीबंगा जो राजस्थान के भारत में पड़ता है, राजस्थान में है, जो भारत में है, जो कृषि अवशेष यानी खेती बाड़ी का जो अवशेष मिला हुआ था, खेती बाड़ी का, वो वहां पे मिला हुआ था, है कि नहीं। इसके बाद अग्निकुंड मिला था, अग्निकुंड है ना, अग्निकुंड पहले के राजा महाराजा का समय में भी चलता था, इसी के आधार पर राजा महाराज भी चलते थे, लेकिन उससे पहले अग्निकुंड वहां भी मिला हुआ था, ठीक है। 4500 वर्ष पहले यानी 2500 ईसा पूर्व में। लोथल जो गुजरात में पड़ता है, भारत के गुजरात में, ठीक है ना, वहां पे बंदरगाह मिला हुआ था, है ना। इसके बाद गोदाम मिला हुआ था। इसके बाद राखीगढ़ जो राखीगढ़ स्थान है ना, जो हरियाणा में पड़ता है ना, हरियाणा भारत के हरियाणा में। तो विशालतम स्थल जो भारत में विशाल स्थल है ना, स्थान, ठीक है, ये मिला हुआ था। इसके बाद धोलावीरा जो गुजरात में है ना, जल संचयन प्रणाली, जल संचयन का मतलब होता है जल को इकट्ठा करना, जल को इकट्ठा करने वाला प्रणाली वहां पे मिला हुआ था, जो है ना 3 भागों वाला नगर था, 3 भाग, कितना भाग, 3 भागों वाला नगर था। समझ में कुछ आया। तो इस प्रकार से यहाँ पे सारा व्यवस्था था, ठीक है।
चलो अब इसको समाप्त करते निष्कर्ष। देखो, दाल भात चोखा होगा रे धोखा, यही है इसमें, है ना। निष्कर्ष की बात करें तो हड़प्पा, ध्यान से समझना, हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहास की एक गौरवशील उपलब्धि है। कौन सा उपलब्धि है? गौरवशील। गौरव की बात है भाई, हड़प्पा सभ्यता में इतना सारा चीज मिला जिसके आधार पे हमारा देश उसी को नए तकनीक लेके विकसित किया, है कि नहीं, है ना। विकसित हमारा ही देश की बात नहीं है, हर जगह अंग्रेज सभी जो है ना खोजे बढ़िया से यहाँ का, और विकास यहीं से शुरू हुआ, ध्यान रखना। तो हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहास की एक गौरवशील उपलब्धि है जिसने मानव जीवन, यानी जो आदमी का जो जीवन है ना, सामाजिक, आर्थिक, है और नगरीय विकास के उच्च स्तर को दर्शाया। नगर का जो विकास हुआ है ना, अभी दिल्ली इतना डेवलप कर रहा है, बंबई कर रहा है, भाई कैसे हुआ? तो इसी चीज से, पुराना सीख से ही पुराना जो फॉर्मूला होता है उसी के आधार पर नया फॉर्मूला बनता है, समझ में आ गया। तो नव तकनीक जिसे कहते हैं, यानी इसी के आधार पर दर्शाया गया है। यह सभ्यता आज भी शोध और जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। आज भी इस सभ्यता के बारे में खोज चल रहा है कि नहीं, रिसर्च चल रहा है, उसके बारे में जानने का प्रयास करता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण था हड़प्पा सभ्यता, समझा कुछ?